साथियों, भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं और श्री कृष्ण से जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हमारा और दूसरों का उद्धार हो। जो इंसान श्री कृष्ण ने बताए गए रास्ते से चलता है यह उसे अपने जीवन कभी भी दुख और असफलता नहीं मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने। भगवान श्री कृष्ण का अनादर ना करे तभी आपको इस ज्ञान का लाभ होगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवत गीता में और ब्रह्मा विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात संचित होंगे और नहीं नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया, घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्मन किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग यानी सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी हैं कि मन लगाकर यानी भावना की तीव्रता से कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। दर्शकों, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में चलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कर्म के बारे में समझना जरूरी है। कर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस कर्म शब्द को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज भी आपको किसी भी किताब में या वेबसाइट के ऊपर कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिलेगी। सब जगह पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि हम कर्म करते हैं और हमारे लिए कर्म करना जरूरी है। यह बात सच है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक जीव को जीवन चलाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य कर्म योनि है और उन्हें कर्म करने का अधिकार है, और इसीलिए तो देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। अब आप यह सोच सकते हैं कि देवता भला मनुष्य योनि के लिए क्यों तरसेंगे, तो इसका कारण यह है कि वे खुद के कार्मिक ढांचे में यहाँ आकर ही बदलाव कर सकते हैं। आपके पास शरीर है, आप कर्मों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कर्म का मतलब सूचना से होता है। जो आप देख रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं या जो सूचना आपके दिमाग तक पहुंच रही है वह कर्म ही है। कर्म एक डाटा होता है और यह सिग्नल हमारे दिमाग में सेव होता है। आपको यह बता दे कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ उन
सिग्नल से है, उस डाटा से है जो आपके विचार है या दूसरे कार्य। जब हम मर जाते हैं तो यह सूचनाएं हमारे साथ रहती है, यही हमारे कर्म है। और विज्ञान यह बात सिद्ध कर चुका है कि बोली हुई आवाज कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई वही आवाज कैसे नष्ट हो सकती है? जब हम मर जाते हैं तो यह कचरा हमारे साथ जुड़ जाता है। यह सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई चमत्कार मत समझे। और इसी कचरे को हम फालतू के अंदर तब तक मूर्खों की तरह ढोते रहते हैं जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख मौजूद हैं जो इसी कचर को खुद का होना मानते हैं, लेकिन इस कचरे के अलग होने के बाद जो कुछ बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है, जहां पर पाप पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। आपकी पहचान वहां पर नष्ट हो जाती है। तो आपके दिमाग में जो कुछ पड़ा है वह आपका कर्म ही है। हाँ, यह अलग बात है कि उनमें से कुछ कर्मों का आपको फल मिल चुका होता है और उनमें से कुछ कर्मों का फल नहीं मिला होता है। अब आप कर्म की वैज्ञानिकता को समझ ही चुके होंगे। जो योगी लोग होते हैं उनके कर्म दिव्य होते हैं, मतलब कि वे निष्काम कर्म करते हैं। इस प्रकार के कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि मन कर रहा हूं, तो हम अनजाने में कर्म बंधन में फंस जाते हैं, जबकि आप एक ऊर्जा है। आप कर्म नहीं कर सकते, कर्म प्रकृति की वजह से होता है। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हर समय होते रहते हैं। उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार की चित्तर रूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का स्वरूप कर्म का भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता भोगने से, कभी वह भंडार समाप्त नहीं होता। कर्मों का नियम है न मुक्त यते कर्म कोटिक तिरप, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में जीव की मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्म का भंडार अक्षय है, उसको भोगते जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, फिर भी कर्म का भंडार अक्षय ही बना रहता है। साधन जीव को मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चाहते हैं उस पर कभी भी हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से गहरा लगाव था और उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण इसे खेलना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध के समय भी उनके पक्ष में थे। जब हम अभिभूत हो जाते हैं तो शौक और जुनून हमारे अंदर नरू जान फूंक सकते हैं। अपने साथी के लिए हमेशा सेवाभावी रहना चाहिए। कृपार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को जहर देने से बचाया, जबकि वे शायद उसके करीब नहीं थे, फिर भी वह उनकी सेवा के लिए तैयार थे। कोई बात नहीं, मानव जाति की सेवा के लिए भगवान की सेवा के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ बिना शर्त प्यार ही कुंजी है। उन्होंने केवल उन लोगों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें नाराज किया, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को मुक्ति यानी ज्ञान की पेश करते हुए बिना शर्त प्यार का अभ्यास किया। उनका जीवन ईश्वरीय प्रेम के बारे में था। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करो। कृष्ण भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन
बिना किसी चिंता के क्षण में जीने का विकल्प चुना, यहाँ तक कि अगर वह जानते थे कि क्या होने वाला था तब भी उसे एक दिन में एक दिन लगता था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसना आसान है, लेकिन दिमाग और वर्तमान में बने रहना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को बदलने में मदद करें। एक बिंदु पर भगवान इंद्र कृष्ण की पूजा करने वालों से नाराज हो गए और उन्हें नष्ट करने की मांग की, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। अपने मूर्खता को देखकर इंद्र ने क्षमा मांगी और कृष्ण ने दी। हर कोई गलतियां करता है, कभी कभी भयानक भी। एक डरपोक व्यक्ति मत बनो, लेकिन अन्य लोगों को बदलने के लिए जगह दे। वे आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सीख दी है कि विनम्र रहे, चाहे कुछ भी हो। भले ही वह सारी सृष्टि का स्वामी थे, फिर भी वह नम्र थे और अपने बड़ों के प्रति आदर करते थे। चाहे वह उनके माता पिता हो या गुरु, वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने को तैयार थे। सभी के प्रति सम्मान दिखाए और वे आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर। श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। अपने जन्म से ही कृष्ण ने क्रूर विपत्तियों का सामना किया, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सभी को निपटाया। दूसरे शब्दों में वह सदा आनंद का जीवन जी रहे थे। यह शायद सभी का सबसे सरल सबक है। हमेशा याद रखना, खुशी भीतर से आती है। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती है। श्री कृष्ण उदारता उनका मध्य नाम था। जब कृष्ण के मित्र सुदामा ने उन्हें चावल जो वह खुद नहीं खरीद सकते थे क्या, लेकिन उन्हें भेंट किए, तो कृष्ण ने बड़े आनंद के साथ उपहार स्वीकार किया। इस उपहार को पाने के लिए सुदामा की पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। बदले में उन्होंने सुदामा के घर को अपने घर में स्वतंत्र रूप से बहने वाली कीमती पत्थरों और अन्य चीजों की धाराओं के साथ सोने में बदल दिया। दर्शकों, हमेशा याद रखना कि स्वतंत्र रूप से दे और भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक प्रदर्शन किया। भले ही वह ब्रह्मांड के भगवान थे, फिर भी वह अपने कर्तव्यों से कभी नहीं बचते थे। कठिनाइयों से भरा जीवन जीने के बावजूद उन्होंने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं रोका। जब यह अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आए, तो उसने एक ही समय में उन सभी को उपस्थित होने के लिए विभिन्न रूपों को ग्रहण किया अगर जरूरत पड़ी, और उसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है। स्वतंत्र रूप से दे और अपने दायित्वों को पूरा करें, और लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। वह समाज में उनके पालन पोषण या कद के आधार पर लोगों के बीच अंतर नहीं करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह गोपी चरवाहा लोग या यहाँ तक कि पुरुषों ने सीखा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके साथ समान व्यवहार किया गया था। वास्तव में उसने जानवरों के साथ बहुत ही दयालु व्यवहार किया। आध्यात्मिक रूप से किसी के बीच कोई अंतर नहीं है, हम सब एक है। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता को मान्यता दी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन के दोस्त सुदामा के साथ व्यवहार किया, उन्होंने दिखाया कि उनकी दोस्ती कितनी मूल्यवान थी। इसके अलावा वह अमीर या गरीब दोस्तों में भी अंतर नहीं करते थे। आजीवन मित्रता सम्मान और प्यार पर बनी होती है। दूसरों के साथ इस तरह व्यवहार करें और आप हमेशा प्यार और हमसी से
घिरे रहेंगे अपने माता पिता के लिए, विशेष रूप से अपना कर्तव्य निभाया। एक बच्चे के रूप में उसके माता पिता को दुष्ट राजा हमसा द्वारा पकड़ लिया गया था। जब वह एक आदमी में परिपक्व हो गया तो उसने राजा को हरा दिया और अपने माता पिता को रिहा कर दिया। अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, खासकर जब वे उम्र में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया। बच्चों को पालने के लिए माता पिता बहुत त्याग करते हैं। बुढ़ापे में उनकी मदद कर धन्यवाद कहने का एक सुंदर तरीका है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि शांत और बने रहे। अपने पूरे जीवन में कई बार अप्रिय स्थिति में रहने के बावजूद भगवान कृष्ण हमेशा शांत और रचित रहे। वह कभी भी घबराए नहीं थे। जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हम उससे सीख सकते हैं। श्री कृष्ण एक रणनीति का थे। जब कौरवों ने पांडवों का मुकाबला किया तो उन्हें पता था कि बाद वाले पराक्रमी कौरव सेना के खिलाफ मौका नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि बुराई कौरवों को नियम तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए जवाब में उन्होंने नियमों को झुका दिया। लेकिन जब भी अनुचित स्थिति का सामना किया तो उन्हें नहीं तोड़ा। अपनी स्थिति से अवगत रहे और व्यावहारिक रहे। कभी कभी आपको बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें इससे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।